नमस्कार। काव्या कैरियर पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th के लिए निविदा किस प्रकार से जारी की जाती है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले निविदा जिस विषय पर जारी करनी है, जिस संस्था के द्वारा जारी करनी है, वह प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र पर जिस संस्था का नाम आए उस संस्था का सबसे पहले ऊपर वर्णन करेंगे कि किस कार्यालय के द्वारा ये जारी की जा रही है। उसके बाद उस कार्यालय का क्रमांक जारी करेंगे कि क्रमांक है, उसी कार्यालय का जो शॉर्ट नेम होता है वह बनाएंगे। उसके बाद 2023 और उसके बाद जावक रजिस्टर का जो क्रमांक होता है वो एक काल्पनिक नंबर देंगे। उसके बाद दिनांक देंगे, जिस तिथि को या जिस दिनांक को ये जारी किया जाता है उसका वर्णन देंगे। निविदा संख्या हमेशा बीच में लिखी जाती है। निविदा संख्या यहाँ लिखेंगे, निविदा संख्या किस क्रम में निकाली जा रही है। और उसके बाद सबसे एक सरल तरीका है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि चाहे किसी भी प्रकार की निविदा आए, आपको इतना ही लिखना है कि हदो हस्ताक्षर कर्ता द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुसाईसर में सामान आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपन केवल उस संस्था के द्वारा एक सामान आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है और उसका विवरण इस प्रकार से है, इतना ही लिखेंगे। जिस संस्था के द्वारा जारी की जाएगी उसका पूरा विवरण इसी में आ जाएगा। उसके बाद क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद विवरण देंगे, उसके बाद अनुमानित राशि, उसके बाद धरोहर राशि। यह कॉलम बनाएंगे और इन कॉलमों में अलग अलग वर्णन दे देंगे कि क्या क्या सामान आपूर्ति की जा रही है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से लगाएंगे और इसी प्रकार से इसका वर्णन करेंगे। क्रम संख्या में फिर विवरण दे देंगे कि क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकताएँ हैं, अनुमानित राशि कितनी है, धरोहर राशि है वह कितनी है, यानी लगभग 10% धरोहर राशि के रूप में रखते हैं, उसका वर्णन देंगे। उसके बाद एक और लगाते हैं, अपने यहाँ अवधि भी लिखते हैं, अंतिम रूप में अवधि भी लिखी जाती है कि अवधि कितनी है, कितनी अवधि में ये पूरा कर देंगे। उसके बाद ये नोट लगाकर अपन लिखते हैं कि निविदा पर पत्र दिनांक कितने तारीख को मिलेगा, कि निविदा पत्र निकालने की दिनांक क्या रहेगी, या निविदा जो जारी की जाएगी वो कितनी तारीख को निकाली जाएगी। उसके अलावा 2 शर्तें महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक तो कि इस निविदा संबंधी कोई विवाद होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र है वह हमेशा लोकल रहता है, यानी स्थानीय रहता है, जहाँ से जारी की जा रही है उसका नाम लिखेंगे। और दूसरा, ये निविदा निरस्त करने का जो अधिकार है वह है केवल हदो हस्ताक्षरकर्ता के पास ही रहता है, अर्थात जो व्यक्ति जारी करता है उसके पास रहता है। निविदा लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले कार्यालय का नाम लिखा जाए, उसके बाद में क्रमांक, उसके बाद दिनांक, उसके बाद निविदा संख्या और एक छोटा सा विवरण कि हदो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने कार्यालय में सामान आपूर्ति के लिए मोहर बंद निविदा आमंत्रित की जा रही है और जिसका विवरण इस प्रकार से है। उसके बाद इसका विवरण देना होता है। पहले क्रम संख्या 4 कॉलम बना लेते हैं, क्रम संख्या, विवरण जिसमें सामान क्या मंगाना है अपने को, फिर अनुमानित राशि, फिर धरोहर राशि और उसके बाद इनका एक वर्णन इंडेक्स के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है कि निविदा प्रपत्र किस दिनांक को मिलेगा, निविदा निकालने की दिनांक क्या रहेगी, और 2 शर्त महत्वपूर्ण होती है। एक तो इसका न्यायिक क्षेत्र हमेशा लोकल रहता है, स्थानीय रहता है, और दूसरा ये पूरा निरस्त करने का जो अधिकार है वो केवल एक व्यक्ति के पास होता है, हदो हस्ताक्षरकर्ता के पास। और नीचे जिस पद व्यक्ति द्वारा निकाला जा रहा है उस व्यक्ति के पद सहित यहाँ पर उसके हस्ताक्षर होते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं। धन्यवाद।